तो हमारा एज अ भाटे राजे जो उद्देश्य होता है, हमारी साइट पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी विजिटर हो या कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर हो या उसके बगल में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो जो हमारे प्रीमाइसेस के अंदर आएगा, उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाटे एंड राजे कंस्ट्रक्शन के हर एक सेफ्टी डिपार्टमेंट और हर एक स्टाफ लेता है। अगर कोई व्यक्ति हमें नज़र आता है कि वो किसी भी तरह से गलती से भूल गया हो, कोई हेलमेट पहनना या किसी को पता नहीं होगा, अनजाने से वो साइट के अंदर आ गया है, तो हम लोग उसको वहीं पे साइट पे इंट्रोडक्शन, वो साइट के बारे में, खतरों के बारे में जानकारी देके उसको पीपीज देके हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर का आता है तो हम उनके क्लाइंट से या उनसे कांटेक्ट करा के उनसे बात करा देते हैं। ये रही हमारी एक विशिष्टता एज अ भाटे राजे। अभी मैं आपको बोलूँगा कुछ चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति को सुबह उठने से पहले सोने तक ध्यान में रखनी चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक है, उसमें हमारे यहाँ पे हमको सिखाया गया था कि उठने के बाद बोला जाता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर तु दर्शनम। इसका अर्थ क्या है पता है? जब हम सबसे पहले उठते हैं, सबसे पहले अपने हाथों को देखते हैं। तो आप लोग सोचिए लक्ष्मी कहाँ से आती है? आप लोग बोलेंगे हाथों से आती है ना। तो हाथों से कैसे लक्ष्मी आती है? अगर हम अपने हाथों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो कोई हमको पैसा लाके देने वाला है क्या? नहीं लाके देगा। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी हाथों में बसी होती है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। अब पूजा करने के अलग अलग प्रकार होते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने हाथों को सुरक्षित रखेंगे उतना ज़्यादा आपके हाथों में लक्ष्मी आएगी। एक होगा आपके लिए जो कलम अपने आप नहीं चलती है, कलम चलाने वाले को भी हाथों को जपना पड़ता है, बराबर ना? राइट। दूसरा बोला जाता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती। सरस्वती कहाँ से आएगी? जब आपका हमारा दिमाग जब काम करेगा, सही सलामत रहेगा, तभी जाके हम काम कर पाएंगे ना। और जब काम करेंगे तभी लक्ष्मी घर पे आएगी। तो अपना दिमाग सही समय पे काम में रहते हुए दिमाग सही जगह पे होना चाहिए। हम आपकी सुरक्षता की बात करते हैं, हम आपको बहुत सारी सुरक्षा की ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन अगर आप वो चीज़ों को सुन के ना सुने जैसे अगर करेंगे और उसका इस्तेमाल साइट पे नहीं करेंगे तो उसका विपरीत परिणाम क्या होगा? हादसा होगा, बराबर ना? अभी हादसा, अगर सर को चोट लग गई तो क्या होने वाला है? सरस्वती काम नहीं करेगी और लक्ष्मी भी साथ में काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। और जिस व्यक्ति का दिमाग नहीं काम करता है उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति काम नहीं देना चाहेगा, बराबर। तीसरा कर मूले तु गोविंद, ये बोला गया है। हर व्यक्ति, हर किसी के घर में बच्चे होंगे। जब बच्चा पैदा होता है ना, वो जब फर्स्ट टाइम ऐसे रेंगते हुए आता है तो माँ बहुत खुश होती है और बाप भी बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा अभी रेंगने लगा है। फिर उसको चलते हुए देखा तो खुश होती है, लेकिन अगर आप उसका पैर पकड़ के रखोगे तो वो आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। उसी तरह से अगर हमने आपके पैरों की सुरक्षा आप खुद नहीं करेंगे तो आप आगे जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हम अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। अपने पैरों की, अपने हाथों की, अपने शरीर की, अपने मस्तिष्क की, हर चीज़ की सुरक्षा हमें खुद करनी चाहिए, तभी जाके हम अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। और उनको खुश रखने के लिए खुद को फिट रहना बहुत ज़रूरी है, बराबर ना? बच्चों को खुश रखना है तो हमें सुरक्षा का पालन करना चाहिए और साथ साथ में अपनी भी तरक्की करनी चाहिए। अभी ये तो हो गई आपकी बात। मैं एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा। जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोगों की जो धारणा है, वो कहते हैं कि अरे साहब मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा नहीं, बराबर है? ऐसा बहुत लोग बोलते हैं ना। अरे शर्मा रहे क्यों? बोलो जोर से। बोलते हैं तो हम लोग जब साइड पे आते हैं आप लोग बोलते हो साहब मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बराबर है ना? क्या उसमें क्या एक चीज़ बोलता हूँ जो शायरी के इसमें आपको समझाऊंगा। तूफ़ा की कमी नहीं है ज़िंदगी में, तूफ़ा की कमी नहीं है ज़िंदगी में, लड़ते हुए सफ़र करना होगा। लाख मिले ज़ख्म है राहों में, उन्हें ये ज़िंदगी का तजुर्बा कहना होगा। तजुर्बा चाहे कितना भी क्यों न हो,
हर सफर नया ही होगा। ये आपके लिए है।